हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। हरियाणा पंजाब के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पंजाब दौरे पर अमृतसर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कहा चन्नी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और मैं सड़कों पर इसलिए रंग काला है। किसानों को निमंत्रण भेजेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर, मुलाकात कर किसानों से सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा, कहा विचार विमर्श से निपटाएंगे मामला। गीता जयंती महोत्सव में पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, 19 दिसंबर तक मनाया जाएगा महोत्सव, देश विदेश से आएंगे 3700 कलाकार। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर केजरीवाल का बड़ा खुलासा, कहा कांग्रेस में ही खुश है सिद्धू, आप में होना चाहते थे शामिल। पंजाब में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी, लुधियाना स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा, जीआरपी को दिए पेट्रोलिंग सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश। पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान जारी है। एक बार फिर से पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल पर हमला बोला है, जिसके जवाब में केजरीवाल ने भी ट्वीट कर सीएम चन्नी पर निशाना साधा है। ये हुण केजरीवाल कहंदे जी एंटी केजरीवाल क्यों भाई पंजाब दे विच लोग नहीं रहंदे, पंजाब दे विच नौजवान नहीं है, पंजाब दे विच पंजाबी नहीं है, ये काले अंग्रेज आके राज करनगे। पहला चिट्टे अंग्रेजां नूं कढिया, कुर्बानियां होईयां। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पहले नवजोत सिद्धू आप में आना चाहते थे, हालांकि अब वो नहीं आएंगे क्योंकि अब वो कांग्रेस में ही खुश हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर अमृतसर पहुंचे हैं। आपको बता दें, अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चन्नी साहब की बहुत इज्जत करता हूं। जब से मैंने सरकार बनने पर हर महिला को 1000 देने की बात कही है, वो मुझे गालियां दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं सस्ते कपड़े पहनता हूं, मेरे दिए 1000 रुपए से पंजाब की माताएं और बहनें नया सूट खरीदेंगी तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने काले अंग्रेज कहे जाने पर कहा कि मैं जानता हूं कि मैं गांव और सड़कों पर घूमता हूं तो मेरा रंग काला हो सकता है, मैं आपकी तरह हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत काली है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर मैं अपने सारे वादे पूरे करूंगा। केजरीवाल ने कहा कि वो पठानकोट जा रहे हैं, वहां शिक्षा से संबंधित चौथी गारंटी देंगे। जब से मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए देंगे, तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं जी, मेरे कपड़े जैसे भी हैं मेरे को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं 1000 रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी, मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की गुरुवार को मोहाली कोर्ट में पेशी हुई। आपको बता दें, इससे पहले उन्हें पटियाला जेल लाया गया। बता दें कि खैरा की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट से 7 दिन का रिमांड लेकर ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम सहित दूसरे नेताओं ने सिरसा का पार्टी में स्वागत किया। पंजाब में लगातार हो रही आतंकी गतिविधियों के बीच रेलवे अलर्ट पर है। आपको बता दें, डीजीपी रेलवे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजकीय रेलवे पुलिस को पेट्रोलिंग और सर्विलांस बढ़ाने के लिए कहा है। हालांकि साजो सामान और पुलिस बल की कमी की वजह से इसमें परेशानी आ सकती है।
पंजाब में शिक्षा विभाग के कर्मचारी ने जालंधर में शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह के घर का घेराव किया। आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे इन कर्मचारियों ने नंगे पांव प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वहीं कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मीठापुर के प्रगट सिंह को कोठी और आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। वहीं पुलिस ने कर्मचारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को निमंत्रण भेजने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि निमंत्रण कब भेजा जाएगा। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि जब दोनों पक्ष आमने सामने मिलकर बैठेंगे तो सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और विमर्श से ही मामला निपटाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहीं पर उन्होंने कहा कि गीता हर व्यक्ति को जीवन के लिए कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, सैनिक हो, अध्यापक हो या फिर राजनीतिक हो। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 19 दिसंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें 3700 से ज्यादा कलाकार देश विदेश से आएंगे। 21 प्रसिद्ध मूर्तिकार महाभारत से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करेंगे और 75 चित्रकार 3 दिन तक महाभारत से जुड़ी पेंटिंग बनाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, बहुत से ऐसे शहीद हैं, उन्होंने प्रेरणा गीता से ली है, क्योंकि गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है। चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो किसी किसान के लिए हो, चाहे वो सैनिक के लिए हो, चाहे वो अध्यापक के लिए हो, चाहे वो समाज सेवक के लिए हो। जब ये सारी श्रृंखला लिखी जा रही थी, स्वामी ज्ञानानंद जी स्वयं लिख रहे थे, तो मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया, राजनीतिज्ञों के लिए भी गीता। तो मैं आभारी हूँ स्वामी जी का कि एक पुस्तक इन्होंने राजनीतिज्ञों के ऊपर भी लिख दी कि राजनीति में भी गीता आखिर तो जीवन का सार है, तो राजनीति भी उस जीवन से बाहर तो नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी लिखी गई। बहुत ऐसे संदेश गीता के माध्यम से व्यक्ति को जीने के लिए, एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए मिलते हैं। 21 स्कल्पचर यही बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये सब महाभारत से संबंधित होंगे। ज्योतिषर के अंदर एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक स्कल्पचर ये बनाए जाएंगे। हरियाणा के करनाल जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए खतरे से बचाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, पिछले 3 दिनों में विदेश से आने वाले 136 लोगों की हिस्ट्री ली गई है। उनके टेस्ट किए और उनके संपर्क में आए लोगों को 7 दिनों के लिए होम आइसोलेट किया गया है। इतना ही नहीं, लगभग प्रशासनिक अधिकारियों ने दोबारा से मास्क अनिवार्य कर दिया है। टोहाना शहर को साफ बनाने के उद्देश्य से कूड़ा करकट उठाने के लिए लाखों की लागत से खरीदे गए डंपर नगर परिषद कार्यालय में लगभग 2 सालों से धूल फाक रहे हैं। आपको बता दें, लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से कुछ डंपर खस्ता हाल हो चुके हैं। आपको बता दें, साल 2018 में 30 लाख की लागत से 6 डंपर खरीदे थे ताकि शहर की गलियों में जाकर कूड़ा करकट उठाने के लिए इस्तेमाल में लाए जा सके। लेकिन नगर परिषद विभाग के पास पर्याप्त संख्या में ड्राइवर न होने की वजह से डंपर खाली खड़े हुए हैं। साथ ही नगर परिषद अधिकारी इस बात को लेकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि सरकार ने आउटसोर्सिंग सिस्टम को बंद कर दिया है, जिस वजह से उन्हें ड्राइवर उपलब्ध न होने से ये समस्या आ रही है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। इस बारे में कहना क्या है जी, ये तो सरकार के खोखले जो दावे सरकार कर रही है उनकी पोल खोलता है गंदगी के जो ढेर हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन ये उस पर कहीं भी उचित नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर परिषद की तरफ से कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। अगर नगर परिषद इस तरफ कोई कदम उठाए तो हो सकता है ये स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा जो है हो सकता है सिद्ध हो सके। देखो, ये 6 डंपर 2018 में खरीदे गए थे, उसके बाद 1 साल लगातार चले। टोहाना नगर परिषद के पास अपनी खुद की ज़मीन अपना कूड़ा डालने के लिए जगह निर्धारित कहीं भी है नहीं, न ही इनके पास कोई सरकारी ज़मीन है। ये कई जगह डाले जाता है, वहाँ पर ज़्यादा सूखा गीला कचरा डालने की वजह से ये उस कचरे के अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ छोटी गाड़ी फंस जाती है, उसके अंदर सिर्फ ट्रैक्टर ही कामयाब है। और उसके बावजूद अब सरकार ने कई दिनों से
आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी लेना बंद कर रखे हैं। अब जब तक इन पे ड्राइवर नहीं होंगे चल नहीं पाएंगे। अब हमने डोर टू डोर का ठेका दे दिया है, सरकार द्वारा मंजूरी आ गई है, 5-7 दिन में उसको दे दिया, तो ये उसको डीसी रेट पे हम उसके हवाले कर देंगे। डीसी रेट का हमें किराया मिल जाएगा। हरियाणा के अंबाला में सेना का जवान बताकर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, न्योला निवासी किसान परमजीत से ट्रैक्टर खरीद के नाम पर करीब 3 लाख रुपए ठग लिए गए। किसान ने OLX पर सेना के जवान का ट्रैक्टर बेचने का विज्ञापन देखा। सही कीमत में ट्रैक्टर मिलने पर किसान ने नंबर पर संपर्क किया और ठग ने सेना कैंटीन कार्ड समेत अपने फर्जी दस्तावेज भेज दिए। ठग ने कहा कि वो ट्रैक्टर आर्मी की ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज रहा है, यहां तक कि ट्रांसपोर्ट सर्विस की स्लिप जो भेजी वो भी इंडियन आर्मी की थी। ऐसे में किसान ठग के झांसे में आ गया। एक ही दिन में अलग अलग लोगों के जरिए किसान ने ऑनलाइन करीब 3.5 लाख रुपए भेज दिए। फिलहाल के लिए हरियाणा पंजाब के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज। हर पल आपके साथ।